रिसेंटली मैं निखिल कामत का इंटरव्यू देख रहा था, जो कि ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं। तो वो ये वाली बात बोलते हैं कि जो 4 इयर्स के जो डेज है वो जा चुके हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है, क्या मतलब है इसका, क्या ये कितनी वैलिड है, कितनी इनवैलिड है, क्यों ना थोड़े से इस स्टेटमेंट को समझा जाए। और क्या हमारा एजुकेशन सेक्टर इतना डेवलप्ड है कि वो सच में 4 ईयर को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो देखो यार, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब वो उस बंदे ने बहुत स्टडी करी है, उसने डेटा के ऊपर काम करा है, तब वो इस कंक्लूजन पे निकला है कि जो 4 इयर्स एजुकेशन का टाइम है वो जा चुका है। तो एग्जैक्टली मतलब क्या है इस चीज़ का, कि क्या 4 ईयर एजुकेशन, क्या सच में बच्चे एजुकेशन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या वो उनका जो डायरेक्शन है वो बदल चुकी है। तो देखो यार, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है हमको कि अब जो 2025 का जो टाइम चल रहा है, जो ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स है, जो ये बूम हो गया ऑल ऑफ अ सडन, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो गई है, और जो हम लोग एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब कि अलग रास्ते इन द सेंस कि हम क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं अब। तो जो 4 ईयर एजुकेशन का जो टाइम था ना, वो इसलिए जा चुका है क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस अभी भी बच्चों को ना क्रिएटिव नहीं बना रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा है कि अगर आपको यूट्यूब पे 1 साल कुछ सीखना है, सोशल मीडिया पे आपको किसी चीज़ के अंदर जाना है, तो जितना आप 1 साल में सीखोगे उतना वो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी आपको 3 साल में नहीं सिखा पाएगी। क्योंकि हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा जो स्टडी का पूरा स्ट्रक्चर है, वो इस हिसाब से डिज़ाइन है कि बच्चों को अभी वो क्रिएटिव कुछ न्यू चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं। देखो, अभी तो बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे 4 साल पढ़े या 12 साल एजुकेशन में रहे और फिर वो कुछ बने, तो ये बच्चों को सिर्फ ट्रैप में फंसा देगा। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन भी इस हिसाब से करा हुआ है कि वो इतना बोरिंग है, इतना बोगस है कि बच्चा क्रिएटिव कोई बन ही नहीं पाता। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं अपने से इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ताकि चीज़ें ईजिली रिलेटेबल रहें। मैं अच्छे स्कूल से पास आउट हूँ, मतलब ठीक है, इतना अच्छा नहीं है पर बेटर है। तो मैंने 12 साल वहाँ पे एजुकेशन ख़त्म करी। 12 साल के बाद मैं 3 साल मैंने ग्रेजुएशन करी। तो मैंने प्लान करा कि मैं मास्टर्स करूँगा। तो मुझे अच्छे से याद है, 12 साल में मेरे अंदर ऐसी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आई कि मैं उनको आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकूं। और भाई मेरा हाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीख पाया। मेरे जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्कूल मेट्स रहे हैं, उन सबका अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि वो क्रिएटिव बन ही नहीं पाए। क्योंकि क्रिएटिव बनने के लिए टीचर को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके जो फैसिलिटी है, वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो आपका स्टाफ है, वो कितना क्रिएटिव, वो कितना जानता है न्यू इंटरेस्ट के बारे में, तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, स्कूल में तो क्या होता है, आप एक मोनोटोनस रूटीन में रहते हो। आप 5 दिन स्कूल 6 दिन स्कूल जाते हो, संडे आपका ऑफ होता है, फिर आप 6 डेज जाते हो, फिर संडे ऑफ होता है। तो वो भी एक तरीके की जॉब ही होती है। मतलब बच्चों को रेगुलर बेसिस पे कुछ न्यू सिखाना इतना इम्पोर्टेंट है आजकल कि अगर वो कुछ नया नहीं सीखते हैं, कुछ क्रिएट नहीं करते हैं, तो वो दे विल बी लेफ्ट आउट। दे वॉन्ट बी एबल टू डू अ सिंपल जॉब। और अब जो मार्केट चल रहा है ना, वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। अगर मैं आज से आपको 5 साल पीछे लेके जाऊं, तो वो मार्केट जॉब ओरिएंटेड था। वहाँ पे जॉब के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते थे, जॉब का स्ट्रक्चर अलग था, जॉब मिलना आसान था। लेकिन अब क्या है कि आपके पास डिग्री होने के बाद भी, आपके पास क्वालिफिकेशन होने के बाद भी जो बेसिक स्किल्स है ना क्रिएटिविटी की, वो नहीं है, तो आपको काम नहीं मिल पाएगा। और ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। हम फिर क्या करते हैं, हम लोग एक स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, हम लोग एक शॉर्ट टर्म जॉब पकड़ लेते हैं, एक मतलब लो प्रोफाइल काम करते हैं, जहाँ पे ठीक है, मतलब जैसे लॉजिस्टिक में हो गया, डिलीवरी हो गया। देखो, ये काम खराब नहीं है, लेकिन हम लोगों को अगर प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, अगर उनको सही डायरेक्शन में लिया जाए, उनको सही चीज़ सिखाया जाए, तो शायद से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अब एजुकेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने जो पिछले वीडियोज़ में डिस्कस करा है, वो सारे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हो सकता है शायद से मेरी जो डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो, लेकिन मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जो 4 इयर्स के जो डेज है वो जा चुके हैं, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब कोई भी बच्चा 4 साल तक एजुकेशन में रहना नहीं चाहता, बल्कि उन्होंने तो 4 साल बोला है, तो जो बच्चे 12 साल है वो भी नहीं पढ़ रहे। मुझे अच्छे से याद है कि अभी जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में बहुत ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट है, जो कॉन्क्रीट, जो बाहर से बिल्डिंग्स है, उनकी हालत ऐसी है कि बच्चे उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर आपको सच में किसी को पढ़ाना है, किसी जगह भेजना है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चे उसमें पढ़ें। तभी बच्चे ना 30-40 लाख रुपीज़ का लोन लेके बाहर जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स दिखते उस तरीके की है। अगर कोई भी चीज़ बाहर से उसकी आउटर शेल अच्छी नहीं दिखती है, तो हमें पता चल जाता है कि अंदर भी क्या काम हो रहा होगा, अंदर भी अच्छा कुछ नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो अभी ऐसा है कि एजुकेशन से लोग भाग रहे हैं, लोग इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और जो लोग इसमें 12 साल 5 साल दे रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं,
उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले मास्टर्स करी थी, जिन लोगों ने आज से 8-9 साल पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, वो अब जाके सेटल हुए। तो आप ये सोचो, जो अगर आज भी कोई बंदा मास्टर्स करेगा तो उसको आने वाले 6-7 साल लग जाएंगे सेटल होने में। वो एक पहले तो छोटी जॉब पकड़ेगा, फिर वो उसको काम करेगा, क्योंकि जो छोटी जॉब थी ना वो रिप्लेस हो चुकी है। छोटी जॉब को एआई ने ओवरटेक कर लिया, मशीन लर्निंग ने ओवरटेक कर लिया, एजुकेशन को एकदम नया फेस मिल गया, नई डेफिनेशन मिल गई है। कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एजुकेशन इस पाथ पे चलेगी। कभी हमें लगता था कि वो बुक वाला ही सिस्टम रहेगा, कभी हम टेक्नोलॉजी से फैमिलियर नहीं हो पाएंगे, कभी हम लोग एआई नहीं समझेंगे कि क्या होती सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ये जो डेवलपमेंट हुआ, सडन शिफ्ट हुआ एजुकेशन के अंदर, इससे बहुत जॉब्स गई, मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आया, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं अभी भी, और जॉब का अभी भी हिसाब किताब ऐसा ही है। तो जो ऐसी बातें बोलते हैं लोग कि जो विजनरी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि अभी एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोगों का, एजुकेशन में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको भी एग्जांपल दूं, मैं ये बोलूँ कि यार आपको ना 3 साल किसी एजुकेशन में जाना है, आपको बीए करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, तो आप ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप उस एजुकेशन कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि मार्केट में, सोसाइटी में इतनी सारी न्यू चीज़ें आ गई है जो आपको सर्वाइव करा सकती है। पहले क्या था, 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के जो बीच में जो टाइम फ्रेम रहा है, जो ट्रांजिशन हुआ है, उसमें एजुकेशन एक ओनली सोर्स था एक जॉब करने का, एक जॉब तक पहुंचने का, अकेला वो सोर्स था। लेकिन अब वो सोर्स हट चुका है। अब आपको पैसा कमाने के लिए, आपको अपने आप को एजुकेट करने के लिए, वो आपको 12 साल 5 साल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, जो हमारे लिए इतना हेल्पफुल है अगर सही तरीके से उनको यूटिलाइज करा जाए। टेक्नोलॉजी या कोई भी रिसोर्सेज कभी भी हार्मफुल नहीं होता अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं। वो हार्मफुल तभी होगा जब हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी हमें गाइडेंस नहीं पता उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास गाड़ी है, तो अगर मुझे गाड़ी का यूज़ नहीं पता तो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मैं हमेशा लोगों को डिस्टर्ब करूंगा उस चीज़ से। तो हमें टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होना आना चाहिए। अब ये चीज़ कैसे होगी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी भी हम लोग बुक्स पे डिपेंड हैं। अभी भी हम लोग वो चाहते हैं कि जो ओल्ड स्टोरीज थी हम उन्हीं को रिपीट करते रहें। तो ये जो रिपीटेशन का जो साइकिल है, ये जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन को गैस्प करे जा रहे हैं हम लोग, ये कहीं लेके नहीं जाने वाला। हमें अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कॉलेजेस में जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को एआई, मशीन लर्निंग, इनके बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी था, कि जैसे उनका 3 साल ख़त्म हो, उनके पास एक फुल फ्लेश जॉब हो। लेकिन ये कौन सिखाएगा, ये इनिशिएटिव लेगा कौन? अब पॉलिटिशियंस लेंगे या कोई जो अच्छे एजुकेटर्स हैं वो लेंगे, टीचर्स लेंगे, कौन लेगा? क्योंकि जैसे किसी के हाथ में जॉब आती है वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे इस जॉब में आगे करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। मुझे अभी भी याद है जो स्कूल के टीचर्स होते थे हमारे, वो उनको मतलब नहीं था किसी बच्चे से कि ये अपने करियर में क्या करेगा। उनको ये चाहिए था बस बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं और मुझे अप्रिशिएशन मिले। टीचर्स का बेसिक फंडा ये रहता है कि बच्चों के मार्क्स हैं और मुझे अप्रिशिएशन मिले, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ते चला जाऊँ। कुछ टीचर्स ऐसे होते थे कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, और पढ़ाने के बाद भी वो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं स्कूल के बाद। तो मतलब वही सेम चीज़ आप बाद में पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको और पैसा चाहिए, आपको और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स हैं, जो ये पुरानी बुक्स पढ़कर आए हैं, जिन्होंने एग्जाम देना बहुत डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनको क्रैक करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ भी वो ट्रेनिंग टीचर की कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब आ जाती है तो ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। बच्चों के साथ जो इस टाइम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एजुकेशन को लेके, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं करी जा रही, तो आने वाले टाइम पे इंडियंस किसी को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ ऑफर करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे है नहीं अभी। अगर आप बहुत क्लोजली देखो तो अदर देन लेबर, अदर देन ह्यूमंस, जो पॉपुलेशन है, हम सिर्फ वही ऑफर कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बेसिस पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर एस्टिमेट निकाला जाए तो इंडिया के बराबर कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन आने वाले टाइम पे आ सकती है, या इंडिया की डिक्लाइन भी हो सकती है। तो हमें अपनी क्वांटिटी पे काम नहीं करना है, हमें ये करना है कि क्वालिटी पे कैसे काम किया जाए। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को बदला, कैसे मेरा कॉम्स स्किल्स मैंने इंप्रूव करी, कैसे कैसे न्यू स्किल्स पकड़ी, कैसे मैं क्रिएटिविटी की तरफ आया। तो जब मेरा स्कूल खत्म हुआ तब तक तो हमें वैसे ही पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। 12th तक तो हम सिर्फ एक गो विद द फ्लो वाले स्ट्रक्चर में होते, ठीक है हमारे स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। स्कूल खत्म हुआ, कोई आइडिया नहीं था क्या होगा। फिर मैं कॉलेज में आया, 3 साल मैंने कॉलेज अपना स्पेंड करा, वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करी, बैचलर्स करी।
कॉलेज ख़त्म होते मैंने जॉब करना स्टार्ट करा, तो जॉब ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, क्योंकि जॉब में जो लोग आते हैं ना, उन सबका जो पर्पज़ रहता है वो होता है फाइनेंस। उनका पर्पज़ होता है कि वो फाइनेंस को ठीक करें। तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे फाइनेंस की नॉलेज मिलने वाली है। अब कोई भी स्कूल आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देता है, ना स्कूल में सिखाई जाती है, ना ही आपको कॉलेज में सिखाई जाती है। अगर हम बोलते हैं कि ठीक है, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं शायद से उनकी फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा होती है, वो भी बहुत ही कम, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज अकाउंट्स पढ़ना या इकोनॉमिक्स पढ़ना कभी नहीं हो सकता। फाइनेंशियल नॉलेज होता है कि अगर आपको मैं 10 रुपीज़ दूँ तो वो 10 रुपीज़ में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है उस चीज़ का। और पहली चीज़, उससे पहले कि 10 रुपीज़ आएगा कैसे आपके पास, तो मनी का आना, मनी का जाना, द इन आउट फ्लो ऑफ मनी, वो डिफाइन करता है कि फाइनेंस होते क्या है। जब हम जॉब करते हैं तो हमें वहाँ से पैसा हमें मिलता है, हम उसको कहीं और स्पेंड करते हैं, फिर वो मिलता है, फिर हम कहीं और स्पेंड करते हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। ये एक फाइनेंशियल स्टेयर बनता चला जाता है कि आपको यहाँ से पैसा आएगा, आप इसको यहाँ पे यूटिलाइज करोगे। अब वैसे ही जैसे फिर मैंने जॉब चेंज करी, दूसरी जॉब के अंदर आया, वहाँ पे मैंने कुछ सीखा, वहाँ मैंने ट्राई करा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक बिल्ड होती चली गई, पैसे की नॉलेज बढ़ती चली गई। लेकिन ये स्कूल में नहीं सिखाया, ये कॉलेज में नहीं सिखाया, ये कहीं सिखाया नहीं किसी ने, ये आपने खुद सीखा जब आपने अपने टाइप के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करा। ये जो जनरेशन चल रही है, जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से हम लोग फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ये इतना क्रूशियल पीरियड है कि अगर आप यहाँ पे स्किलफुल नहीं होते हो या अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो टाइम के साथ साथ, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि यार आपने सिर्फ बुक्स पढ़ी या आपने सिर्फ रॉट लर्निंग करी या सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, वो नहीं है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आना बहुत ज़रूरी है। आपको बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट के आगे जाना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। देखो, बहुत लोग ना एक्सप्लोर कर चुके हैं, बहुत लोग ट्रैवल कर चुके हैं, नई नई जगह घूम चुके हैं। तो आप उनको देखो और अपने आप को देखो। जो बंदा ऑफ बीट लोकेशन ढूंढता है ना, उसको लोग ज़्यादा प्रेस करते हैं। अगर मुझे जाना है कहीं पे तो मैं हिमाचल घूम कर आ जाऊँ, वहाँ पे देख कर आ जाऊँ, वो सब जा चुके हैं। लेकिन ऑफ बीट क्या है, वहाँ पे न्यू क्या है, अगर मैं वो देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ठीक है, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं क्रिएट कर सकता हूँ कुछ, मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है। किसी भी बच्चे को डेवलप करने के लिए ना हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दो नहीं ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको 2 ऐसी बताने वाला हूँ कि जो इतनी इंपॉर्टेंट है। वो है क्रिएटिविटी और सेकंड है क्यूरियोसिटी। अगर किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, उसके अंदर वो जागने की कैपेसिटी नहीं होगी, जानने की कैपेसिटी नहीं होगी उसके अंदर, तो कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। और क्यूरियोसिटी से ही क्रिएटिविटी भी आती है। क्रिएटिविटी पहले नहीं आती, क्यूरियोसिटी हमेशा पहले आती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपको पुश करती है। क्यूरियोसिटी के चक्कर में आप ना कुछ नया ट्राई करने का प्लान करते हो कि मैं ये करूँगा। तो जैसे ही आप कुछ नया करते हो ना, जैसे ही आप किसी नई चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हो, वहीं से क्रिएटिविटी बनती है। क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई आपको सिखा देगा कि आप डांस करना स्टार्ट करो, नहीं। क्यूरियोसिटी आएगी नहीं तो आप सीखोगे नहीं, आप इंटरेस्टेड बनोगे नहीं तो करोगे नहीं कुछ भी काम। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो हमें स्कूल्स में, देखो स्कूल कॉलेजेस को तो बदल नहीं सकते, वहाँ पे तो हम जा नहीं सकते, वहाँ पे तो बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन चाहिए उसके लिए, और वो शायद से अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम लोग छोटे लेवल पे इन चीज़ों पे डिस्कस करें कि बच्चों को क्यूरियस कैसे बनाया जाए, बच्चों के अंदर वो ज़ील कैसे बॉर्न हो, कैसे उनके अंदर वो विल पावर हो कि ठीक है मुझे कुछ नया सीखना है। तभी हम लोग एक नई जनरेशन को बॉर्न कर सकते हैं। वरना जो अभी चल रहा है, जो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहा है, इस बेसिस पे काफ़ी जॉब्स चले जाएंगी, काफ़ी लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, और जो लिमिटेड पॉपुलेशन है सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगी।